क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरा पेपर को अच्छे से देखिएगा और सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करिएगा। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, पेपर आपका आ गया है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें यहाँ पर इसके आंसर करना है। तो पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा और देखिए इसके क्वेश्चनों को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1789, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड आ। तो इसका बी वाला रहेगा, कॉकपिट इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एन एरोप्लेन वाज एन इसे इंजन दैट इट वर्क बाय। तो गैस, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो डी वाला एरोप्लेन इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, वी आर लिविंग इन द, तो एज ऑफ साइंस, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था हमने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ हमें, इसी तरीके से रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू। तो देखिए इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह ही आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, इनको आंसर करना है। तो देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैंने टिक पहले ही लगा दिए ताकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन की ओर बढ़े। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम। तो आ यूनिवर्सिटी ऑफ सोर्बन। अगला आपका, व्हाट वाज द मेरीज फादर। तो इसका आ प्रोफेसर आ जाएगा, सी वाला राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू इंटर द सोर्बन। तो इसका बोल्डली इसका सी वाला राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए मेरी क्यूरीज डेकोरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। तो इसका सी वाला, डी वाला राइट रहेगा, फिजिक्स। अगला है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। तो इसका डिस्कवरी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है दूसरा क्वेश्चन भी हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाया है मैंने। तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। देखिए यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से हमें पढ़ना है और इस पर हमें क्या करना है, इसके इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने और एक टाइटल बनाकर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के द्वारा बताऊंगी, तो आप कंप्लीट वहां से कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यू आर अ निशी कौरव स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना। यहाँ पर है, राइट एन एप्लीकेशन टू अ प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि यहाँ पर आपको एसएलसी के लिए जो है एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एप्लीकेशन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन फॉर एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घोसलपुर एमपी। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, लिखिएगा यहाँ पर, ऑफ योर स्कूल। आई हैव पास्ड माई क्लास 8th एग्जामिनेशन दिस ईयर। माई फादर हैज बीन transferred to Indore, so I will be unable to continue my study here। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से लिखना है, काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट लिखनी है, योर ओबिडेंटली, जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए पूरी एप्लीकेशन को लिखना है। इसी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से चौथा प्रश्न हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। चौथे प्रश्न के अथवे में भी हमें एक लेटर दिया हुआ, क्या हुआ है, यू आर आरव परिहार रिसाइडिंग एट नेहरू कॉलोनी देवास। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 500 रुपी फॉर परचेजिंग सम बुक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने फादर को लेटर लिखना है 500 रुपीज मांगने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं लेटर को भी। तो देखिए यहाँ से जो है आपका लेटर स्टार्ट होगा।
पूरा एड्रेस मैंने अच्छे से लिख दिया है ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें एड्रेस वही लिखना जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी नाम भी दे दिया होता है, वरना फिर आप अपना नाम अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इस तरीके से आपका जो है लेटर होगा, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो देखिए पांचों क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे लिखना है, 4 टॉपिक दे रखे हैं किसी एक टॉपिक पर। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ में दे दूंगी, तो आप कंप्लीट वहां से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है, उसके ऊपर से हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो पिक्चर किसके ऊपर से दी हुई है, सेव वाटर के ऊपर, तो सेव वाटर के ऊपर से यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है। सातवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या है आपका, डॉट डॉट सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका द, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला है आपका आई डिडंट बाई डॉट डॉट मैंगोज, तो इसका हो जाएगा आपका आई डिडंट बाई, तो इसमें क्या आएगा आपका एनी, आई डिडंट बाई एनी मैंगोज। अगला आपका ही इज डॉट डॉट इंजीनियर, तो ही इज एन इंजीनियर हो जाएगा। अगला आपका वी डॉट डॉट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो इसमें आपका वेंट आ जाएगा, वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अगला आपका देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल, तो इसमें मच रहेगा आपका, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। अगला आपका दे डॉट डॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें रहेगा आपका हैव, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो देखिए इस तरीके से जो है सातों क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आठवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, डू एज डायरेक्टेड। तो देखिए यहाँ से आपको जो है डू एज डायरेक्टेड हमसे पूछा गया है, तो किस तरीके से है, पहला योर पेन कैन गिव मी यू, rearrange the jumbled word into a meaningful sentence। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस को आपको अरेंज करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी पेन, तुम्हारी पेन दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर पेन, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अगला आपका ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, तो इसमें किसका यूज करना, हमें बट का यूज इसमें आपको करना है। तो किस तरीके से हो जाए, ही वर्कड वेरी हार्ड, बट यहाँ पर आपका बट यूज हो जाएगा, बट he could not pass the exam। इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। अगला क्या है आपका, अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हो जाएगा, तो क्या कैसे हो जाएगा, अंकित प्लेज हॉकी, यानी कि अंकित हॉकी खेलता है। इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो देखिए क्या दिया हुआ है, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन अंग्रेजी बोलता है, तो नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या लग जाएगा इसमें, रोहन, ये किस तरीके से हो जाएगा आपका, रोहन डज नॉट। देखिए इसमें डज नॉट लग जाएगा, क्योंकि क्या है, रोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो इसमें डज नॉट आ जाएगा। अगर प्लूरल होता तो डू नॉट लगता है, लेकिन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें आपका डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला क्या है आपका, they walked in the dark, change the sentence into past continuous tense। तो देखिए यहाँ पर आपको चेंज करना है past continuous में, तो कैसे हो जाएगा, फिफ्थ वाला आपका, they were walking in the
डार्क। देखिए इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस हो जाएगा। सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाले को भी देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या है, अजय इज इल, ही वॉज नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। तो यहाँ पर सो का कंबाइन करना है, तो कैसे हो जाएगा, अजय इज इल सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से डू एज डायरेक्ट आपके सारे मैंने लिखवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है हमें, तो देखिए 90 क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर चूज दिए हुए हैं। तो पहला क्या आपका, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो इसका हो जाएगा इन हिज हाउस, फर्स्ट सी वाला। वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ वी आर, तो इसमें आपका सी वाला रिस्पेक्टफुली हो जाएगा। अगला है क्या है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, तो अ क्लीन हैंकी, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो माई चाइल्डहुड के जो ऑथर थे वो कौन है, तो वो है आपके APJ अब्दुल कलाम, राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डिड इवेलियन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, तो इसका रहेगा आपका मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट इज द ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो इसका होगा आपका लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 10वां क्वेश्चन था वो अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट किया, सॉरी 10वें क्वेश्चन में अब आए हम, क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उनको हमें आंसर करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, तो इसका हो जाएगा आपका 2.5 ईयर, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, तो इसका हो जाएगा आपका ब्रदर बोरिंग, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, तो मैकेनिकल टॉय, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इसमें ए तो था वो जो हमारा कंप्लीट हो गया, इसी में बी भी दिया हुआ है हमें, तो बी को किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बी वाला, फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसमें क्या हो जाएगा, द रोड नॉट टेकन हो जाएगा। अगला आपका नहीं, इसका बी वाला रहेगा, रेन ऑन द रूफ। अगला आपका द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो कर्स रहेगा। अगला आपका वेयर डू द शैडो होवर, तो इसका रहेगा आपका ऑन स्टेरी स्पेस, बी वाला राइट रहेगा। तो देखिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 11वें क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका सॉल्यूशन भी आप अभी देख लीजिएगा PDF के माध्यम से। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, 13वां है, 14वां है और ये आपका 15वां और 16वां क्वेश्चन है। तो चलिए इनका सॉल्यूशन और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपके पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है क्वेश्चनों का, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को आंसर दिया है और सॉल्यूशन बिल्कुल आसान दिया है ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी से इनको कंप्लीट कर सकें। कहाँ थे, यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट ये रहा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, ये देखिए सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया है ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से इनको कंप्लीट कर ले। आप तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे क्वेश्चनों का आंसर है, क्वेश्चन भी दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आंसर ढूंढने में कि किसके क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी। टाइम नहीं है हमारे पास, पूरा पेपर आपको कंप्लीट भी करना है और आपका कल ही पेपर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चनों का आंसर है, तो पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ अच्छे से बता दिया है। अब